एक बड़े जंगल में एक हाथी और चिड़िया रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त थे। साथ साथ रहते, खेलते और खाते थे। दूर दूर तक एक साथ जाते। हाथी की दोस्त होने की वजह से टुनटुनी को किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। वो बड़ी शान से हाथी पर सवार हो जाती थी और हंसते गाते हुए जहां दिल चाहता चली जाती थी। जंगल के सभी पक्षी इनकी दोस्ती को देखकर इशारे में पड़ जाते थे, लेकिन कालू कौवा उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगा था। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो चाहता था कि उन दोनों की फूट पड़े और वो हाथी का पूरा साथी बन जाए। उसने बुरा हाथी को उल्टी पट्टी पढ़ाने का विचार बनाया। एक दिन वो हाथी से कहता है, हाथी राजा, आप तो विशाल जीव हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं। आपने टुनटुनी को अपना दोस्त क्यों बना लिया? उसकी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। सभी पक्षी आपका मजाक उड़ाते हैं। टुनटुनी मेरी अच्छी दोस्त है, वो हमेशा मेरी मदद करती है। साथ देने का क्या फायदा हाथी राजा? वो कभी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आप पर संकट आने पर वो भाग जाएगी। वो किसी काम की नहीं है। इसका साथ छोड़ दो और मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चतुर और चालाक हूँ, किसी भी परिस्थिति में आपके काम आऊंगा। इस तरह कौवे ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बुरा हाथी को अपनी बातों में ले लिया। बुरा हाथी के मन में टुनटुनी चिड़िया के द्वारा खटास भर गई। उसने कालू कौवे की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आती है। उसने मुस्कुराकर बुरा हाथी को अपने आने का संकेत दिया। हाथी भाई, मैं आ गई हूँ। आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, मैं फिर भी आ गई। आज हम पहाड़ी की सैर करेंगे और पहाड़ी फलों का स्वाद चखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें सैर कराऊं? जाओ, जाकर अपना काम करो। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो बुरा हाथी से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बुरा भाई? मुझसे कोई भूल हो गई है। अगर कोई बात है तो खुलकर बोलो। अपनी गलती की माफी मांग लूंगी आपसे। जो नाराज तो मत होना। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने तुमसे दोस्ती की। अब यहाँ से चलती नजर आओ। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। बुरा हाथी की बात से टुनटुनी को बहुत दुख होता है और वो सर झुका लेती है। समय वहाँ कालू कौवा लौट आता है और वो बुरा हाथी से कहता है, चलो दोस्त, कहीं सैर की जाए। कालू कौवा बुरा हाथी के ऊपर सवार होकर बैठ जाता है और हाथी आगे बढ़ जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि कालू कौवे ने बुरा हाथी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और उसे ये भी डर था कि बुरा हाथी किसी संकट में न फंस जाए। इसीलिए टुनटुनी दूर से ही बुरा हाथी पर नजर रखती थी। एक दिन बुरा हाथी कालू कौवे को खुद पे बिठाए जंगल में जा रहा था। उसी समय शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए गड्ढे में जाल लगाया। वो जाल कौवे ने देख लिया और कूदकर अलग हो गया। बुरा हाथी उस गड्ढे के जाल में फंस गया। कालू भाई, मैं तो जाल में फंस गया हूँ, मेरी सहायता करो। मुझे कैसे भी करके इस गड्ढे से बाहर निकालो। हाथी भाई, मैं जाके आता हूँ, जब तक मैं ना आऊँ मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो उड़कर चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आती है। उसे कालू की इतनी विनती करते देख उसे बहुत दुख होता है। वो हाथी की हिम्मत बनाने के लिए कहती है, मैं तुम्हें इस संकट से निकालने का कोई उपाय निकालती हूँ। मैं अभी गई और अभी वापस आई। तुम घबराओ मत भाई, मैं तुम्हें इस गड्ढे से निकाल लूंगी। वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जिस गड्ढे में बुरा हाथी गिरा था, हाथियों ने मदद का हाथ बढ़ाकर उसको उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। बुरा हाथी अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था और अपने प्रिय मित्र टुनटुनी को देखकर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। टुनटुनी, मेरी प्यारी दोस्त, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आज तुमने सही समय पर मेरी रक्षा की है। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने कालू कौवे की बातों में आकर तुम्हें खुद से दूर कर लिया। तुमने मेरे संकट में मेरी बहुत मदद की और दोस्ती का सही मतलब भी मेरी समझ में आ गया है। मुझे क्षमा कर दो टुनटुनी। कोई बात नहीं बुरा भाई,
दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मुझे खुशी है कि मेरा भटका हुआ दोस्त सही रास्ते पे आ गया है और हमारी दोस्ती फिर से परवान चढ़ेगी। सच्चा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मतलबी दोस्त पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो मौका देखकर रंग बदल लेता है। सच्ची दोस्ती पर विश्वास करना चाहिए। किसी की बातों में आकर अपने पुराने दोस्त पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। बुरा हाथी ने सबको धन्यवाद किया और बड़े प्यार से टुनटुनी को अपने ऊपर बिठा लिया और गाते मुस्कुराते आगे बढ़ गया। चालबाज कौवा ये सब देख रहा था और वहाँ से 9-2-11 हो गया, क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बुरा हाथी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मुझे माफ कर दो साधु बाबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। यदि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरी शर्त के अनुसार तुम्हें पत्थर की मूर्त बनना होगा। साधु बाबा की चुनौती स्वीकार करके जब चारों भाई चारों दिशाओं में गए थे तो कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया था। वो इन सबको पत्थर की मूर्त बना देता है। दूसरी तरफ चारों पुत्रों के वापिस ना आने पर जी चिंतित हो जाती हैं। अगले दिन रानी अपनी सबसे छोटी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, कल तेरे चारों भाई जंगल का दौरा करके वापिस नहीं आए। आप चिंता न करें माँ, मैं अभी जंगल में जाती हूँ और इन्हें ढूंढ के लाती हूँ, कर ही लेके आऊंगी। टुनटुनी अपने भाइयों को ढूंढने निकलती है और कई घंटों के बाद साधु बाबा के पास पहुँचती है। अरे ये पत्थर की मूर्तियाँ तो मेरे भाइयों जैसी हैं। साधु बाबा को मेरा नमस्ते। बाबा, ये पत्थर के पुतले तो मेरे भाइयों जैसे हैं, क्या मैं इनके बारे में कुछ जान सकती हूँ? हाँ बेटी, मैंने ही इन्हें पत्थर के पुतले बनाया है। साधु बाबा टुनटुनी को सारी बात बताते हैं। साधु बाबा, कृपया करके मेरे चारों भाइयों को ठीक कर दें, बदले में आप जो चाहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है टुनटुनी, जो जवाब तेरे भाई ना दे सके तू वो मुझे दे दे, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। परंतु अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें भी पत्थर की मूर्त बना दूंगा। बता, क्या तुझे ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है चील बाबा। तेरे पहले भाई ने देखा कि पेड़ पर सब्जियां उगी हुई हैं और उनकी हिफाजत डंडे कर रहे हैं, और वापसी पे उसने देखा कि वही पेड़ जिस पे सब्जियां उगी हुई थी उनकी रखवाली करने वाले डंडे अब उनको काट रहे हैं। तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ? बाबा, जब हम अपना धन किसी के पास रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा धन सलामत रहे, लेकिन अगर अगले बंदे के मन में लालच जाग जाए तब वही इंसान हमारा धन हड़प लेता है। वो ये कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। टुनटुनी का जवाब सुनकर साधु चील खुश हो जाते हैं। साधु चील के तथास्तु कहते ही पहला चिड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर साधु चील दूसरे चिड़े की कहानी सुनाते हैं। तेरा दूसरा भाई एक गांव से गुजर रहा था कि वो देखता है कि एक ताज़ा जन्मे हुए बछड़े के थन से उसकी माँ दूध पी रही है। तो बताओ टुनटुनी बेटा, इसका क्या मतलब हुआ? बुढ़ापे का सहारा होते हैं साधु बाबा, अगर इन्हें अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वो हमारे बुढ़ापे का अच्छा सहारा बनते हैं। जो दोगे वो ही पाओगे। टुनटुनी चिड़िया का जवाब सुनकर साधु चील खुश होकर कहते हैं तथास्तु, और दूसरा चिड़ा भी ठीक हो जाता है। फिर साधु चील तीसरे चिड़े की कथा सुनाता है। तेरे तीसरे भाई ने देखा एक बंदा एक पानी से भरे हुए कुंड से 2 खाली कुंडों को भरता है, लेकिन पहले पानी से भरे हुए कुंड में से एक कतरा भी कम नहीं होता। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या हुआ टुनटुनी बेटा? बाबा, इसका मतलब है कि इल्म समंदर जैसा होता है और ये बांटने से कभी कम नहीं होता। वाह टुनटुनी वाह, तू तो बहुत चतुर है। जैसी रानी अगर प्रजा को मिल जाए तो वो सब धनी हो जाएंगे। इस तरह वो अपने सब भाइयों को घर वापस ले आती है। माँ, हम सब में सबसे अक्लमंद तो हमारी छोटी बहन टुनटुनी है। आपके बाद रानी बनने की अहल वही है। हम सब भाइयों की इच्छा है कि आप इसे ही रानी बनाइए। फिर सब भाइयों ने साधु बाबा वाली कहानी अपनी माँ को सुनाई कि किस तरह उनकी छोटी बहन टुनटुनी ने आकर उनको बचाया। टोनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी की अक्लमंदी की कथा सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने जंगल की अगली रानी के तौर पर घोषित करती है।